राम लीला सोसाइटी परेड कानपुर का 149वां विजयदशमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कार्यक्रमों का प्रारंभ हर वर्ष की तरह श्री राम कथा जो कि 11 सितंबर से प्रारंभ होकर 19 सितंबर तक रात्रि करीब 7 बजे से मर्चेंट चैम्बर सभागार सिविल लाइंस में प्रतिदिन पूज्यपाद दीदी मां मंदाकिनी श्री राम किंकर जी के मधुर बिंदु से राम भक्त कथा का श्रवण करेंगे। इसके उपरांत दिनांक 22 सितंबर को प्रातः श्री रामलीला भवन में मुकुट पूजन श्री रामलीला के आयोजनों का प्रारंभ होगा, जिसमें प्रतिवर्ष की भांति प्रभु श्री राम जी की शोभायात्रा अपने पूर्व निर्धारित मार्गों से प्रतिदिन रामलीला भवन से श्री रामलीला ग्राउंड परेड पहुंचेगी, जहां प्रभु श्री राम जी की विभिन्न लीलाओं का सुंदर सजीव मंचन मथुरा के सुप्रसिद्ध ऋषि महेश दत्त चतुर्वेदी के निर्देशन में उनकी मंडली द्वारा होगा। साथ ही दिनांक 25 सितंबर को श्री राम बारात श्री राम विवाह का प्रमुख आकर्षण शोभा यात्रा व लीला स्थल पर भी कानपुर के समस्त राम भक्तों को देखने को मिलेगी। 29 सितंबर को लंका दहन, 30 सितंबर को कुंभकर्ण वध, 1 अक्टूबर को मेघनाथ का वध व 2 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। देखिए, इस बार विशेष तो हमेशा की तरह आतिशबाजी वगैरह में कुछ हमने और इम्प्रूवमेंट किए हैं और वही विशेष होगा। और दूसरा, हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं कि जैसे हमने इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह किसी तरीके से लगवा के वहाँ पे मंच वगैरह के पास किया है। हम रावण के पुतले को फिर 80 फुट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब रावण जलाया जाएगा तो उसके मुंह से आग निकलेगी, रिमोट के द्वारा वो कंट्रोल करेंगे सिर वगैरह को उठाने का। इलेक्ट्रिक का डेकोरेशन और अच्छा हम कर रहे हैं। पुतले में भी हम लोग विशेष आतिशबाजी को लगाने का प्रयास कर रहे हैं और सारी आतिशबाजी आकाशीय होगी और लेजर शो के साथ म्यूजिक भी जो अपने धर्म के अनुसार होगी, वो म्यूजिक भी हाँ इको फ्रेंडली, सारा इको फ्रेंडली हमारा होगा। और 149 वर्ष हो रहे हैं, जैसा मैंने अभी कहा है कि अगले 150वें वर्ष में हम चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग से प्रधानमंत्री जी को आप लाइए रामलीला के कानपुर के कार्यक्रम में, क्योंकि अगर 125वां साल के रामलीला का कार्यक्रम था लखनऊ में, वहाँ प्रधानमंत्री जी गए थे। मैं तो अपने रूप से सोसाइटी के रूप से प्रयास करूँगा, लेकिन अगर आप सब लोगों का सहयोग भी मिला तो शायद और अच्छा। देखिए, जो हमारी शोभा यात्रा निकलेगी उसमें रथ निकालेंगे हम, उसमें जो महात्मा गांधी जी के आदर्शों को लेकर उसका, लेकिन क्योंकि रामलीला का जो मंचन है वो एक सांस्कृतिक धरोहर है और आपको ये मालूम है कि हमारे सारे जितने वहाँ पे काम करने कार्यक्रम होते हैं जो अपने वो होते हैं जो हाँ नहीं इक्वल जो हमारे परफॉर्म करने वाले हैं सब आज भी हमारे यहाँ जेंट्स करते हैं। हमारे यहाँ लेडीज को हम नहीं लाते। हमारे यहाँ कोई फ्लोर डांस नहीं होते हैं, कोई गाने बजाने। हम विशुद्ध रामचरित मानस के ऊपर आधारित है, तो वहाँ पर हम ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। हाँ, जब मैं वहाँ पे आपका अवार्ड होगा उस दिन महात्मा गांधी जी को याद तो किया ही जाएगा, राष्ट्रपिता है। देखिए, कलाकार का व्यास चतुर्वेदी मंच ये मंडली है वो आती है, उसमें कलाकार वो अपने हिसाब से कुछ बदलते हैं। जैसे हमारे कभी प्रभु राम जो बना करते थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, उम्र भी बड़ी हो गई है तो हमको नहीं आएंगे, वो उनके परिवार के ही लोग होते हैं सारे, तो सब वृंदावन से पूरी टीम आती है, वही होंगे पूरे एक दो के बदलाव।